हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की हिंदी बी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पदबंध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पदबंध को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि पदबंध होते क्या हैं और कैसे बनते हैं, पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। जब आप इनको समझेंगे तब आपको पदबंध भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले पदबंध की डेफिनेशन आपको रीड करके बताती हूँ। स्क्रीन पे देखें। पदबंध क्या है? जब वाक्य में एक या एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई जैसे कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम का कार्य करते हैं तो उस बंधे हुए समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है लेकिन उसका एक पार्ट होता है, आप ये कह सकते हैं। अब इजी लैंग्वेज में बोलें तो क्या, जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। कई पद से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा? बहुत से बच्चे हैं जो नए जुड़े होंगे या फिर उनका ये स्टार्टिंग टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपको क्या समझना है सबसे पहले कि पद क्या होते हैं। देखो मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना यहाँ पे ग्रीन कलर में, इसको पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि पद क्या है, शब्द क्या है। बेसिकली तो ऐसा बोल देते हैं कि पद और शब्द एक ही होते हैं और कहीं ना कहीं होते भी हैं, लेकिन जब स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, यहाँ सार्थक ध्वनि समूह में होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जब स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बोला कपड़ा, गुलाब, बगीचा, फूल, नदी, इसके अलावा लैपटॉप, हाँ माउस, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जिनको हम फ्रीली बोल पा रहे हैं, जो किसी वाक्य में यूज़ नहीं हुए हैं लेकिन मैं सिर्फ उनका नाम लेके बोल रही हूँ, कपड़ा है, गुलाब है, बगीचा है, तो जब तक ये वाक्य में प्रयोग नहीं हुए हैं तब तक ये क्या है? शब्द हैं, ठीक है। अब शब्द कैसे बनते हैं तो आपको पता ही है, ध्वनि समूह से ही बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होने लग जाते हैं तब ये क्या बन जाते हैं? पद। तब हम इन्हें क्या बोलते हैं कि ये पद हैं। देखिए जैसे मैंने कपड़ा को ही प्रयोग किया एक वाक्य में, कपड़ा गंदा है, तो अब ये जो कपड़ा यहाँ पे एक शब्द था, जब तक कि वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ था, वाक्य में प्रयोग होते ही मैं ये कहूँगी कि कपड़ा क्या है? अभी पद है, गंदा भी पद है, क्योंकि बेसिकली क्या है, जो भी शब्द वाक्य में प्रयोग हो रहे हैं वो क्या बन जा रहे हैं? पद बन जा रहे हैं। तो ये सब हमारे पद ही हैं। फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, ये सब पद हैं। वाक्य में प्रयोग होने के बाद शब्दों का समूह क्या शब्द क्या कहलाते हैं? नॉट शब्दों का समूह, शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और शब्दों का, इन्हीं पदों का समूह कहलाता है पदबंध, ठीक है। मतलब कि फूल सुंदर है एक पदबंध है। अब ये कौन सा पदबंध है यही हमें सीखना होता है। फिर से एक बार देखते हैं। आपने देखा होगा ये जो मैंने अभी आपको बताया वही सब यहाँ पे मैंने लिख रखा है। आप इसको चाहें, किसी बच्चे को रीडिंग की फॉर्म में समझ में आता है तो आप रीड भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होगा, आपके जब शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं हुए हैं तब तक वो शब्द हैं, जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग हुए हैं फिर वो पद बन जाते हैं। और पदों का जो समूह होता है, क्योंकि पूरे वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं, जो पदों का समूह है वो मिलकर क्या बनाता है? एक पदबंध बनाता है। और यहाँ पे हमें क्या होता है? पदबंध समझना होता है कि कौन सा पदबंध है। उसको समझने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे शब्द पद में कन्वर्ट होते हैं और फिर पद से पदबंध में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने शब्द लिया गुलाब, ये अभी वाक्य में प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पे भी देखिए गुलाब है, लेकिन जैसे ही मैं इसको वाक्य में प्रयोग करती हूँ, वाक्य मैंने बनाया बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं, तो वाक्य में प्रयोग करते ही गुलाब पद बन गया। लेकिन इस पूरे वाक्य में और भी पद हैं, जैसे बगीचा है, फूल है, खिले हैं, ये सब क्या है? पद ही हैं।
अब इन बहुत सारे पदों का समूह मिलकर क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। लेकिन पूरा का पूरा वाक्य नहीं होता, ये हमने पढ़ा। अंडरलाइन होकर आपको आएगा, जैसे हो सकता है अंडरलाइन होकर आए, बगीचे में गुलाब के फूल, यहाँ तक अंडरलाइन है, तो ये क्या हो गया? पदबंध हो गया। अब फूल तक आप देखकर बताएंगे कि ये कौन सा पदबंध है। इसलिए शुरू में ही कहा जाता है कि वो कंप्लीट वाक्य नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना आपको कि फूल है, गुलाब है, फूल है, पद तो है सारे। अब में जैसे विभक्ति चिन्ह है, खिले हैं क्रिया है, लेकिन है तो ये शब्द ही है, तो ये पद ही वाक्य में हो गए तो पद हो गए। फ्री थे, अगर मैं खाली खिले बोलती हूँ, खाली हैं बोलती हूँ, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे शब्द। जैसे ही वाक्य में प्रयोग हुए तो क्या हो जाते हैं? पद। और बहुत सारे पद हैं तो क्या कहलाएंगे? पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, पदबंध का मतलब भी यही है कि पदों का बंधन, पदों का मेल, पदों का जोड़। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डेफिनेशन फॉर्म में ही है, क्योंकि हर जगह मुझे डेफिनेशन देनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। पदबंध पदों का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, परंतु वह स्वतंत्र वाक्य न होकर वाक्य का हिस्सा होता है। जब एग्ज़ाम में आप देखेंगे या फिर अभी भी आप जब अपने पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं या सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि मोस्टली जो 4-5 मार्क्स का ये पार्ट आएगा, उसमें आपके मोस्टली सेंटेंसेस जो है वो अंडरलाइन होंगे। तो उतने पार्ट के बारे में आपको बताना होगा कि ये क्या है, कौन सा पदबंध है। ठीक है, तो पदबंध पदों का ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, परंतु वह स्वतंत्र वाक्य न होकर वाक्य का हिस्सा होता है। अर्थात पदबंध क्या है? वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो मिलकर विशेष अर्थ को प्रस्तुत करता है। ये दो डेफिनेशन है, कंबाइन मैंने की हुई है। किसी को फर्स्ट समझ में आएगी, किसी को सेकंड समझ में आएगी, लेकिन सिंपल भाषा में बोलें तो पदबंध पदों का समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन ये कंप्लीट वाक्य नहीं होता, वाक्य का एक पार्ट होता है। और पदबंध में बहुत से क्या है? पदों का समूह है। और पद क्या होते हैं? अगर सेपरेटली देखें, वाक्य में प्रयोग ना हुए हों तो शब्द होते हैं। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं इनको समझने के नियम क्या है। पदबंध क्या होता है? अंश होता है वाक्य का, एक से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई बनाते हैं। कौन सी व्याकरणिक इकाई बना सकते हैं? वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय। मतलब उस सेंटेंस के उस पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ के आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये वाक्य को बनाया गया था, मतलब पूरे वाक्य को बनाने के लिए हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग करते हैं। मोर देन ज़्यादा शब्द अगर आ गए हैं वाक्य में हम यूज़ कर रहे हैं तो वो पद कहला रहे हैं। फिर उसके अलावा हम जैसे क्रिया का यूज़ कर रहे हैं, आप क्रिया के लिए भी हम क्रिया शब्दों का ही प्रयोग करते हैं ना। तो वो सारे शब्द जो क्रिया के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो आपके कारक के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो वो सारे व्याकरणिक इकाई को ही तो बना रहे हैं ना, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। पदबंध के नियम पदबंध के गठन और उसकी पहचान को निर्धारित करते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या क्या रूल्स हैं जिनके बिहाफ पे हम पदबंध को डिज़ाइन करते हैं या हमें ध्यान रखने होते हैं, जिससे हमें पता चल पाए कि ये कौन सा पदबंध है। पहला है वाक्य का अंश। पदबंध पूरा वाक्य नहीं है बल्कि वाक्य का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये आपने देखा होगा, हमेशा अंडरलाइन फॉर्म में एक स्मॉल पार्ट को अंडरलाइन किया जाता है। अगर 5 से 8 शब्दों का, 8 पदों का एक पूरा वाक्य है तो उसमें 2 या 3 जो पद होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा और बाकी का अंडरलाइन होगा। दूसरा क्या कहता है? शब्द समूह। पद में 2 या 2 से अधिक पदों का व्यवस्थित समूह होता है, या पद में 1 या 1 से अधिक पदों का समावेश होता है, जिसके कारण इसको पदबंध कहते हैं। मतलब 1 से अधिक पद होते हैं, 1 से अधिक बाहर हैं तो शब्द हैं, वाक्य में आ गए हैं तो पद हैं, बोले तो शब्द ही हैं। इकाई के रूप में कार्य, ये शब्द मिलकर वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय की भूमिका निभाते हैं। अब एग्जाम्पल तुम यहीं पे ले लो ना। आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है। आकाश भी एक क्या है? पद है। रंग भी पद है, बिरंगी भी पद है, पतंग भी पद है, में आपका कारक है, उड़ना क्रिया है, रही है शब्द हमें क्रिया की ही पहचान करवाता है। तो इस तरीके से पूरा एक वाक्य बनता है। बन गई एक व्याकरणिक इकाई।
व्याकरणिक संबंध, पदों के बीच में कारक, विभक्ति व अन्य व्याकरणिक संबंध होते हैं। हाँ, बिना इनके तो हमारा वाक्य बन ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल पदों के बीच में व्याकरणिक विभक्ति होती है। कोई भी सेंटेंस बनाते टाइम, कोई भी वाक्य बनाते टाइम आप में, पर, उनका, हैं, अंतिम शब्द, ये सब तो प्रयोग करते ही हैं। तो ये व्याकरणिक इकाई उसमें आई ही ना। फिर स्थान, पदबंध, कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण आदि के रूप में भी वाक्य में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप कर्ता, मैं ये कह रहा हूँ, उसने ये कहा, काम अच्छे से होना चाहिए था। जब मैं बोल रही हूँ मैं ये कह रही हूँ, ऐसा वाक्य अगर मैंने बोला तो पदबंध कर्ता हो गया, या कर्म की फॉर्म में लेके चलें आप उसको। ठीक है, तो ये सब व्याकरणिक पार्ट उसमें आते ही हैं आपके वाक्य में। अब मेन जो आपको याद रखना है वो क्या है, जो भी अंडरलाइन वाक्य पदबंध आपको मिलता है उसमें क्या है, पदबंध का मुख्य और शीर्ष पद, मतलब मेन जो पद होगा, ठीक है, वो अक्सर अंत में आता है और अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे यहाँ देखो, आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है। अगर मैं इसको यहाँ तक अंडरलाइन कर दूँ और आपको बोलूं कि बेटा यहाँ तक, कि बताइए ये कौन सा पदबंध है, ऐसे ही आता है ना एग्जाम में। तो पतंग मेरा अंतिम शब्द है, और अगर मैं अंडरलाइन नहीं भी कर रही हूँ तब भी समझने की कोशिश करिए। आकाश में रंग बिरंगी पतंग, मेन मुख्य पद क्या है, पतंग। बात किसकी हो रही है, पतंग की। कैसे कलर की है पतंग, रंग बिरंगी है। कहाँ उड़ रही है पतंग, आकाश में उड़ रही है। तो मेन और मुख्य पद पतंग ही है। और रूल क्या कह रहा है कि वो अंतिम होता है, मोस्टली टाइम वो अंत में ही होता है। तो अंत में भी है ना, ये इस बात को प्रूफ कर रहा है। जहाँ तक अंडरलाइन है उसके अंत में पतंग आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, नेक्स्ट पॉइंट तो देखें। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि अंतिम पद ही क्या होता है, हमेशा हमारा मेन जो हमें बताना होता है वही उसका नाम होता है, मुख्य पद पर आश्रित। यही इसी से पता चल जाएगा। अब पद बंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। पदबंध का निर्धारण, अब मुझसे पूछा जाए अगर कि ये कौन सा पदबंध है, इतने सारे पदों के मेल से एक पदबंध बना है, तो अंतिम, अगर नियम ये कह रहा है कि अंतिम पद जो होगा वही डिसाइड करेगा कि ये पूरा का पूरा पदबंध किसको बिलोंग करता है। तो सही मायने में अगर आप इसको देखेंगे, पतंग शब्द जो है वो किसको करती है, पतंग क्या है, संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध है ये वाक्य पूरा। इस ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये पूरा, ये पदबंध जो है वो क्या है, संज्ञा पदबंध बनता है। अब जो मैंने, क्योंकि ये लाइन भी आपको पढ़ना ज़रूरी था, नियम सारे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये कथन सत्य हो गया ना, पूरी तरह से सत्य है कि पदबंध का निर्धारण मुख्य शीर्ष पद के आधार पर ही होता है। पदबंध में एक मुख्य शब्द होता है, बिल्कुल यहाँ पे पतंग था। अन्य शब्द उसकी विशेषता बताते हैं, जी बिल्कुल बता रहे हैं, रंग बिरंगी थी, कहाँ उड़ रही थी, आकाश में उड़ रही थी, जिसके आधार पर ही पदबंध का प्रकार बताया जाता है या निर्धारित होता है। मुख्य भूमिका में जो पद समूह का केंद्र होते हैं उसी का व्याकरणिक नाम संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि पूरे पदबंध का नाम होता है। अब जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में पतंग का व्याकरणिक नाम क्या है, कि वो संज्ञा को बिलोंग करता है, कि वो संज्ञा शब्द है या संज्ञा पद है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं, फल तक अंडरलाइन है, ये हो गया हमारा आखिरी पद। पूरा पदबंध यहाँ से शुरू होता है, आजकल पेड़ों पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। तो आखिरी पद क्या है बेटा, फल। और फल कौन सा शब्द है, व्याकरणिक नाम अगर हम इसका बोलते हैं तो ये संज्ञा शब्द है, इसलिए ये पूरा का पूरा पदबंध क्या बन गया, संज्ञा पदबंध बन गया। ये पूरा पदबंध, इस पूरे पदबंध में कितने पद हैं, 1 2 3 4 और 5 पदबंध हैं यहाँ पे। ये पांचों के पांचों पदबंध में से मुख्य पद आपका फल था और फल पद संज्ञा पद है, इसलिए पूरा का पूरा ये पदबंध संज्ञा पदबंध हो गया।
अब पदबंध के प्रकार के अनुसार नियम, एक एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया संज्ञा क्या, मैं फिर से बताती हूँ कि भाई संज्ञा जो है कैसे, जैसे संज्ञा यदि अंतिम पद संज्ञा है, बाकी पद उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। इस वाक्य में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया कि सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा में 5 पद हैं, सबसे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ऊपर भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था 5 पद हो गए, किंतु वे मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो बता तो घोड़े के बारे में ही रहे हैं, है ना। अब घोड़ा हमारा क्या है, संज्ञा पद है। घोड़ा अपने आप में संज्ञा शब्द बोल सकते हैं आप इसको, जब आपने व्याकरण बचपन में भी पढ़ी है तो यही बोला गया है ना कि किसी जाति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भाव के नाम के बारे में, जब भी नाम के बारे में बेसिकली, है ना, तो ये क्या बन गया, संज्ञा पदबंध बन गया। इसी तरीके से आपका सर्वनाम पदबंध है। यदि पदबंध का शीर्ष सर्वनाम शब्द हो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है पेड़ पर कोई है। अब पेड़ पर कोई, कोई को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, तो कोई इसका अंतिम पद है, और कोई, मैं, पर, तुम, हम, वे, उधर, ये सारे के सारे शब्द किसकी ओर इशारा करते हैं, सर्वनाम शब्द की ओर। और यहाँ पे क्योंकि वाक्य में कोई यूज हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, कोई पद। कोई पद क्या है, सर्वनाम पद है, इसलिए पूरा का पूरा पदबंध जो कि 3 पदों से मिलकर बना है वो क्या हो गया, पेड़ से लेकर कोई तक की बात कर रही हूँ मैं, पेड़ से लेकर कोई तक 3 पद हैं, पदों का समूह हो गया। लेकिन कोई इसमें क्या है, अंतिम पद है, और अंतिम पद ही क्या होता है नियम के हिसाब से, अंतिम पद के आधार पर ही हम पदबंध का नाम निर्धारित करते हैं। तो पदबंध का नाम क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। उसके बाद अगला हमारा आता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या है, यह पद समूह, ये वाले पदों का समूह, आपके वाक्य में ये वाले पदों का समूह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं। जब वो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषताएं बताएं और अंत में विशेषण हो, ठीक है। आपको ये देखना है कि कितने पद हैं, पहले तो पद देखो, उन पदों में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रही है, और अंतिम जो शब्द होगा, अंतिम जो पद होगा वो विशेषण होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध कहलाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ से शुरू है, मुकेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है बेटा, मुकेश। मुकेश क्या है, एक नाम है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा, ठीक है। अत्यंत सुशील और क्या है, परिश्रमी है, ठीक है। परिश्रमी होना, सुशील होना, ये क्या है, विशेषताएं हैं। और क्या बोला गया है कि अंतिम शब्द, अब यहाँ अत्यंत से लेकर परिश्रमी तक, पदबंध तो यही अंडरलाइन हुआ है, यहाँ तक अंतिम शब्द परिश्रमी किसी की विशेषता ही बताता है ना, तो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा पदबंध कहलाएगा विशेषण पदबंध। लेकिन किसकी विशेषता बता रहेगा, हमेशा संज्ञा की या सर्वनाम की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्रियापदबंध। क्रियापदबंध पे आइए। अनेक क्रियापदों का समूह, मतलब बहुत सारे क्रियापद जिसमें मुख्य क्रिया पहले और सहायक क्रियाएं बाद में आती हैं। मुख्य क्रिया पहले, ऐसा पद जो क्रियापदों का ही समूह है, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के पद ज़्यादा हैं, क्रिया के शब्द ज़्यादा हैं। अब वो वाक्य में है तो हम उन्हें क्रियापद ही बोलेंगे, ठीक है। और उसमें भी क्या होगा, जो मुख्य क्रिया होगी, जो मेन वर्ब होगी वो पहले आएगी, मेन क्रिया इसको बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में आती हैं। मे बी इंग्लिश के मेथड से आपको जल्दी समझ में आएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया पदबंध। वो पदबंध क्या कहलाता है, क्रिया पदबंध कहलाता है। अब इस पदबंध में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 पदबंधों का ये समूह, 5 पदों का ये समूह है। और
सेंटेंस को अगर पढ़ रहे हैं, नदी बहती चली जा रही है, जिससे हमें ये तो पता चल ही रहा है कि काम हो रहा है, जा रही है, जा रहा है, ये हमारे क्रिया को ही दर्शाते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है नियम के अनुसार कि मुख्य क्रिया पहले होगी और अन्य क्रियाएं, सहायक क्रियाएं बाद में होगी। मेन वर्ब क्या है? बहना, फ्लोइंग, ठीक है, तो ये पहले आ गई। चली जा रही है, हेल्पिंग वर्ब, जा रही है, ओके, आईएनजी जब आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब बाद में यूज़ हो रहा है, अंत में यूज़ हो रहा है। तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा जो पदबंध है वो कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिया विशेषण पदबंध। अब क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? विशेषण पदबंध था हमारा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ समूह जो होता है, लेकिन ये किसकी विशेषता बताएगा बेटा? क्रिया की विशेषता। पहले आपने क्रिया पदबंध देखा, अब आप देखेंगे कि जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पद हैं उनका जो समूह होगा वो क्या होगा? हमारा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है, हवा सरसर करती हुई बह रही थी। अब इस वाक्य में सरसर करती हुई बह रही थी में सरसर करती हुई में 3 पद हैं। सरसर एक ही शब्द है इसलिए मैं इसको एक ही काउंट कर रही हूँ, किंतु वे भी मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं और ये क्या बन गया हमारा? क्रिया की विशेषता। क्रिया क्या थी यहाँ पे बेटा? बहना यहाँ पे क्रिया थी। सरसर करती हुई बह रही थी ना, बहना यहाँ पे क्या थी? क्रिया थी। लेकिन हमने क्या कहा? जब क्रिया की विशेषता बताए ऐसे पदों के समूह को, ठीक है, ऐसा पदबंध क्या कहलाएगा? हमारा क्रिया की विशेषता बताने वाला पदबंध कहलाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। और अंडरलाइन में अगर आप देखेंगे तो सरसर करती हुई है ना, करती हुई, कैसे करती हुई? सरसर करती हुई, ये क्या बन गया हमारा? क्रिया विशेषण पदबंध। और इसमें जो विशेषता है वो क्रिया से पहले आएगी, क्रिया हमेशा बाद में रहेगी, क्रिया की विशेषता पहले दिखाई देगी। तो ये नियम आपको याद रखने हैं। इन नियम्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए उसको सॉल्व करना, किसको सॉल्व करना? आपके पदबंध को सॉल्व करना, पदबंध को निर्धारित करना आसान हो जाएगा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं पदबंध के भेद। बिल्कुल जैसे अभी आपने एग्जाम्पल्स में किया सेम वैसा ही है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। पदबंध की परिभाषा आपको क्लियर है, पद क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शब्द जब तक वो वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहे हैं तब तक वो शब्द हैं, जैसे ही वाक्य में प्रयोग हुए वो पद कहलाए, और बहुत सारे पदों का समूह पदबंध कहलाया। पदबंध के कुछ नियम हैं जो कि आपने ऊपर पढ़े हैं। अब बात कर लेते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के भेद भी बिल्कुल नियमों की तरह ही आपको दिखेंगे, इजी हो जाएगा। बस इससे क्या है, आपको ये पता होगा कि इतने टाइप्स के पदबंध हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और अकॉर्डिंगली हमें उनका नाम मेंशन करना है अपने एग्ज़ाम में, जैसा कि पूछा जाएगा। क्या देखते हुए? क्या उन रूल्स को देखते हुए जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, वो रूल ही निर्धारित करेंगे कि ये पर्टिकुलर पदबंध कौन सा पदबंध है। तो सबसे पहले आते हैं इनके नामों पे। 5 भेद बोले गए हैं। तो पहला भेद है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा और अंतिम क्रिया विशेषण पदबंध। ये 10th क्लास के सिलेबस के हिसाब से हैं बेटा, इसके अलावा और भी होते हैं। तो अभी के लिए आप इन्हीं को पढ़ना। आप जाएंगे नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत, व्याकरण तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्लास 10th के हिसाब से हिंदी बी का जो सिलेबस है मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ। तो जानते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। सबसे पहले वह पदबंध या पदों का समूह या पदों का मेल व जोड़ जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है, क्योंकि हमने बोला था ना वो ये पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसका निश्चित अर्थ होता है, क्रम में होती है और उसको पढ़ के आपको पता भी चल जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 3 ताकतवर मजदूर, इसी फॉर्म में आपका एग्जाम में आएगा। अंडरलाइन मैंने कहाँ तक किया है? मजदूर तक। 3 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा सकते हैं।
ठीक है। देखो एक तो पहले यहाँ पे तुम देखोगे ना, सामान, भारी, मजदूर, ताकतवर, ये सब क्या है आपके, मजदूर हो गया, सामान हो गया, ये तो संज्ञा पद है ही, पता ही चल रहा है। अच्छा टोटल यहाँ पे 3 पद हैं, इसमें हमें बताना है कि ये इन तीनों को पदों को देखते हुए कि ये कौन सा पदबंध है। अब यहाँ पे देखें तो अंतिम रूल क्या कह रहा था कि अंतिम पद को देखिए, अंतिम पद तो मजदूर है और मजदूर संज्ञा शब्द है, तो वैसे ही क्लियर है कि ये हमारा क्या बना, संज्ञा पदबंध बना। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मूर्ख छात्र कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। ये मूर्ख छात्र तक अंडरलाइन होना था और ये मैंने नहीं किया है, लेकिन छात्र क्या है, संज्ञा पद है, इसलिए ये क्या बन गया, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। फिर उसके बाद है जनक दुलारी सीता ने राम को वरमाला डाली। अब शब्द तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जो बिलोंग करते हैं संज्ञा को, लेकिन अंडरलाइन में देखेंगे तो 1 2 3 4 4 पद हैं। 4 पदों में से सीता ने, ये तो विभक्ति चिन्ह हो गया ने, ठीक है। तो सीता क्या है, नाम है ना, तो सीता नाम है, नाम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा पद कहलाया, इसलिए हमारा ये पूरा का पूरा पदबंध क्या कहलाएगा, ये पूरा पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, आसमान में उड़ती पतंग। आसमान में उड़ती पतंग, पतंग क्या है भाई, संज्ञा पद है। टोटल यहाँ पे 4 पद हैं पूरे पदबंध में, और इसमें से भी पतंग जो है वो संज्ञा पद है, इसलिए ये हमारा संज्ञा पदबंध कहलाया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वनाम पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। अब आपके वाक्य में अगर ऐसे पदबंध हैं जो सर्वनाम का कार्य कर रहे हैं, सर्वनाम क्या होते हैं बेटा, संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा क्या थी, विषय, वस्तु, व्यक्ति, भाव का नाम था, और उनकी जगह पे अगर मैं कोई और शब्द यूज कर रही हूँ, जैसे मैं, आप, यह, वह, वे, हम, तुम, तुम्हारे, उनका, उसके, उसने, कुछ, कोई, कहाँ, किधर, वहाँ, यहाँ, ये सब क्या है हमारे सर्वनाम पद या सर्वनाम शब्द भी आप इनको बोल सकते हैं। जब आपको अपने वाक्य में ये पदों का प्रयोग दिखाई दे रहा है, और साथ में रूल क्या कहता है कि अंतिम पद भी अगर अंतिम पद भी अगर सर्वनाम है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो पदबंध क्या बना, सर्वनाम पदबंध बना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। वो लड़का जो वहाँ खड़ा है वो मेरा भाई है। अब यहाँ पे ना देखो, मैं अंडरलाइन करना यहाँ पे भूल गई, मैंने सीधे सीधे वो को कर दिया, वैसे ये अंडरलाइन था। वो लड़का जो वहाँ खड़ा है वो यहाँ तक था, मेरा भाई है। तो आपको क्या करना है, इसको देखेंगे, क्योंकि सेंटेंस बोलते टाइम पे भी वो के बारे में बात हो रही है ना, वही तो हमारा मेन है। मेन भी होता है वो पर्टिकुलर पद, और क्या होता है, अंतिम भी होता है। तो अंडरलाइन में अंतिम वो है और वो बिलोंग करता है सर्वनाम को, तो ये क्या कहलाया, सर्वनाम पदबंध। पेड़ पर कोई है, कोई सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध। मेरा एक दोस्त वकील है। अब थोड़ा सा पॉज भी लग रहा है यहाँ पे, तो कहने में भी मतलब रीड करने में भी अंतिम है और अंडरलाइन तो है ही। तो मेरा एक दोस्त, दोस्त क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो ये क्या कहलाया, आपका सर्वनाम पदबंध हो गया। 3 पदों के मेल से बना अंतिम पद दोस्त है, तो सर्वनाम पदबंध हो गया। हमेशा मेरी आलोचना करने वाले तुम आज चुप क्यों हो। भाई कितने पद हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पद हैं यहाँ पे। इन 6 पदों में अंतिम पद तुम है, और तुम बिलोंग करते हैं हमारे सर्वनाम को, तो बना सर्वनाम पदबंध। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए। बुलंद तकदीर का मालिक वह, या वो कुछ भी लिख सकते हो, आज कहाँ पहुँच गया है। तो यहाँ पे भी अंतिम हमारा क्या है, सर्वनाम है, इसलिए क्या बना, सर्वनाम पदबंध बना। नेक्स्ट हमारा है विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध क्या है, अब ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, है ना, कि वो पदबंध जो संज्ञा और किसकी जगह पे, सर्वनाम
की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता हो। और ये मैंने ना डेफिनेशन याद रहे इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो आप जिस किसी बच्चे जो खाली इतना ही वीडियो देखे उसे भी समझ में आ जाए, क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ इनके बेटा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि क्या संज्ञा होती है, क्या सर्वनाम होते हैं। तो जो उनकी विशेषता बताता हुआ पद होगा वो क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। वो पूरा फिर विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, वह बहुत सुंदर गीत लिखता है। वह बहुत सुंदर गीत लिखता है, किसके बारे में बताया जा रहा है, वह के बारे में, है ना। वह कैसा लिखता है, वह कैसा लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है। अब ये गीत के बारे में भी है, उसके बारे में भी है कि वो लिखता है, और गीत के बारे में भी है कि वो लिखता है, लेकिन कैसा लिखता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, वह हमारा सर्वनाम हो गया, गीत हमारा संज्ञा हो गया। लिखना तो क्रिया है चलो, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहा है, कैसा लिखता है, भाई वो सुंदर लिखता है। गीत कैसा है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या बन गया, विशेषण पदबंध। उसके बाद उस घर में लाल झंडा लगा है। झंडा क्या है, संज्ञा है। उस क्या है, सर्वनाम है। और लाल क्या है, विशेषता है। किसकी, झंडे की विशेषता है। झंडे की विशेषता लाल है, और अंतिम शब्द भी है, ये अंतिम पद भी है, इसलिए ये क्या बना, विशेषण पदबंध। ये सारे पदबंध, ये सारा समूह पदों का ये पूरा समूह क्या कहलाएगा, विशेषण पदबंध। फिर उसका बेटा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी है। टोटल नंबर ऑफ पदबंध देखते हैं, 1 2 3, ये तो विभक्ति चिन्ह हो गया, और 4 5 बोल लेते हैं, मेरे को 4 या 5 पद हैं यहाँ पे। और अंतिम पद आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी विशेषता है। किसकी विशेषता है बेटा, बेटे की विशेषता बता रहा है। वो किसके बेटे की बता रहा है, उसके बेटे की बता रहा है। बेटा हमारा संज्ञा शब्द हो गया, उसका हमारा सर्वनाम शब्द हो गया, उसकी ये विशेषता बता रहा है। आज्ञाकारी, तो ये क्या बन गया हमारा, विशेषण पदबंध। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, भाई विशेषता है महीने की। कितने महीने की होगी, 5 महीने। अंतिम शब्द क्या है हमारा, महीना। कितना, 5 की बात हो रही है, 5 उसकी विशेषता है, ठीक है यहाँ पे। और तो ये बना, क्या बना ये हमारा, विशेषण पदबंध। कोई क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। इन्हीं की विशेषता जब बताते हैं तो विशेषण पदबंध हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिया पदबंध। अब एग्जाम्पल्स जब हम नियम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था कि क्रिया अगर पद हैं, बहुत सारे क्रिया पदों का समूह है और वो क्रिया की ओर ही इशारा कर रहा है, उन पदों को जब आप पढ़ रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट क्रिया पदबंध ही होगा। लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि अंतिम पद क्या क्रिया है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, चेंज आता है थोड़ा सा जब क्रिया की बात आती है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और बाकी की जो अन्य क्रियाएं हैं वो बाद में आती हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है कि क्या शब्द, क्या आपका जो पद है वो क्रिया दिखा रहा है। क्रिया दिखाना मतलब ऐसे शब्द, ऐसे पदों का वहाँ पे उपयोग किया जा रहा है जिनसे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। वह घर पर पढ़ाई कर रहा है, कर रहा है ये क्रियापद है, करना क्रियापद है। लेकिन क्या कर रहा है, पढ़ाई, ये अपने आप में क्रिया है। पढ़ना क्रिया शब्द हुआ ना, और ये क्या हो गई हमारी, उससे अन्य क्रियाएं। मेन क्रिया, मेन वर्ब पढ़ाई है, कर रहा है क्या है, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा है, तो ये क्या बन गया हमारा, क्रिया पदबंध। ये पूरा पदबंध क्या कह रहा है, क्रिया पदबंध। मेरी माँ मुझे हर रात कहानी सुनाती है। सुनाना क्या हो गया बेटा, वर्ब हो गया, है ना। तो ये क्या बना, क्रिया पदबंध। मेरा भाई अपना पसंदीदा गीत गा रहा है। गाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, और रहा है अन्य क्रिया शब्द हैं, ये अन्य क्रियापद हैं। तो ये पूरा पदबंध क्या कहलाया, क्रिया पदबंध। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, भी खेल रहे हैं, क्रिया पहले है, रहे हैं, अन्य क्रिया मिलकर एक समग्र इकाई बना रहे हैं। उसके बाद मेन के बाद तो ये बन गया हमारा क्रिया पदबंध। गीत नदी में डूब गई, डूबना एक क्रिया है,
तो फिर ये क्रियापद बंध हुआ। मुझे पतंग दिखाई दे रही है, देखना एक क्रिया है, तो पूरा का पूरा ये पदबंध क्या कहलाया? क्रियापद बंध। नेक्स्ट हमारा है क्रिया विशेषण पदबंध। क्या होता है क्रिया विशेषण पदबंध? ये हमें क्रिया की विशेषता बताएगा कि क्रिया हुई, जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता क्या है, ये हमें क्रिया विशेषण पदबंध बताते हैं। आपके वाक्य में वो पद जो आपको क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब इनके ना कुछ रूल हैं, और जैसे पहले मैंने बोला था यहाँ पे क्या, ये पदबंध क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आते हैं, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया से पहले ही आएंगे। जैसे क्रिया है चलना, और मैं बोल दूँ कि वो धीरे धीरे चल रहा है। अब चलना तो क्रिया है, लेकिन उससे पहले उसकी विशेषता आ रही है ना, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। मैंने अपने भाई की आधी रात तक प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा करना क्रिया है, लेकिन कितनी देर तक की, कब की, कहाँ की, कैसे की, ये सब क्या बताते हैं हमें? ऐसे पद जो इनका बोध करा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण, क्रिया विशेषण पदबंध। उनको देखते ही आपको पता चल जाएगा। और यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया है, वाक्य में क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हो रही है ये बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण पदबंध होते हैं। शेर ने हिरण को दौड़ा दौड़ा कर मारा। मारना क्रिया है, दौड़ा दौड़ा कर उसकी विशेषता है, तो बन गया क्रिया विशेषण पदबंध। मैंने अपने भाई की शिकायत दबी जुबान से कर रहा था। शिकायत कर रहा था ये क्रिया है, और कैसे कर रहा था? दबी जुबान से कर रहा था। कुछ लोग खाते खाते भी काम करते हैं। काम करना क्रिया है, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो उस काम को? खाते खाते कर रहे हैं, खड़े खड़े कर रहे हैं, बैठे बैठे कर रहे हैं। तो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? बोला ना मैंने ऊपर कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ और कितनी हो रही है, ये बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो उस जब पदबंध में आते हैं, पद बन जाते हैं वाक्य के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण पदबंध। उनके आधार पर ही आप उस पूरे वाक्य, उस पूरे पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध का नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, और मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट क्या टॉपिक सीखना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप मुझे फ्रीली बता सकते हैं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है बच्चों, अब अपना ध्यान रखो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।